प्रश्न, भक्ति संबंधी विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत क्या है? स्पष्ट वर्णन कीजिए। उत्तर, भक्ति संबंधी विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत। भक्ति के दार्शनिक पक्ष की स्थापना भक्ति आंदोलन की देन है। 8वीं-9वीं सदी में शंकराचार्य दार्शनिक स्तर पर बौद्धों, जैनों से टकराते हैं और वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। शंकर का दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। किंतु सांसारिक माया के कारण मनुष्य आत्मा परमात्मा के अद्वैत का अनुभव नहीं कर पाता है। ज्ञान द्वारा ही अपने आत्मस्वरूप को जाना जा सकता है। वह ज्ञान मार्गी है तथा निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। शंकर के अद्वैतवाद और मायावाद का परवर्ती वैष्णव आचार्यों द्वारा विरोध किया गया, उन्होंने ज्ञान की भक्ति को प्रमुखता दी। शंकर ने मायावाद द्वारा जिस जगत को मिथ्या कहकर खारिज कर दिया था, उस जगत को इन आचार्यों ने सत्य माना, ब्रह्म का अंश मानते हुए उसे प्रभु की लीला भूमि के रूप में देखा। आइए, अब हम भक्ति विषयक वैष्णव आचार्यों के सिद्धांतों से अवगत हो। 1. विशिष्टाद्वैतवाद। आचार्य रामानुजाचार्य ने अवतारी राम को उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उनकी दृष्टि में पुरुषोत्तम ब्रह्म सगुण और सविशेष है। ब्रह्म चित और अचित विशिष्ट है। ब्रह्म की तरह जीव और माया भी सत्य है। इस भक्ति मार्ग को संप्रदाय भी कहते हैं। श्री अर्थात लक्ष्मी इसकी आदि आचार्य हैं। जीव लक्ष्मी की शरण में जाने से ही सगुण ब्रह्म अर्थात विष्णु तक पहुंच जा सकता है। भक्तों पर अनुग्रह के निमित्त ही भगवान अवतार ग्रहण करते, भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जीव और ब्रह्म का संबंध शेषी भाव का है। जीव सेवक है, ब्रह्म सेव्य। शरणागति ही परम कल्याण का मार्ग है। सभी मनुष्य जीव जगत माया ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी ब्रह्म के ही अंग है। रामानुज का मत शंकर की अपेक्षा उदार है। उन्होंने भक्ति को जाति भेद से ऊपर मानते हुए की समानता और एकता का प्रतिपादन किया है। इस संप्रदाय का गहरा प्रभाव रामानंद पर पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति सेव्य सेवक भाव की है। 2. द्वैतवाद। इस मत का प्रवर्तन मध्वाचार्य 12वीं शताब्दी ने किया। इनके अनुसार जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। जीव और जगत परतंत्र है तथा ईश्वर स्वतंत्र जीवों के बीच ऊंच एवं नीच की तारतम्यता है। यह सांसारिक अवस्था में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी विद्यमान रहती है। जीव की अपनी वास्तविक सुखानुभूति ही मुक्ति है, जिसे अमला भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। समस्त जीव हरि के अनुचर है। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है। इस संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा है, अतः इसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। रामानुज की तरह मध्वाचार्य भी भक्ति मार्ग में सबकी समानता के पक्षधर थे। इस संप्रदाय में माधुर्य भाव की भक्ति है। 3. शुद्धाद्वैतवाद। इस संप्रदाय के आचार्य रुद्र है, अतः इसे रुद्र संप्रदाय भी कहा गया है। इस संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी 13वीं-14वीं सदी के अनुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सदैव अपनी संवित शक्ति से युक्त रहता है और माया उसी के अधीन रहती है। उन्होंने नरसिंह को ईश्वर प्रधान अवतार माना है। कुछ लोगों के मत में वे नरसिंह और गोपाल दोनों के उपासक थे। विष्णु स्वामी की शिष्य परंपरा में ही वल्लभाचार्य 15वीं सदी आते हैं। उन्होंने रुद्र संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार ब्रह्म सर्वथा शुद्ध है। अपनी 3 शक्तियों संधिनी, संवित तथा आदिनी द्वारा वह क्रमशः सच्चित और आनंद का आविर्भाव करता है। ब्रह्म सत्य और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव भी नित्य हैं। जीव अणु है और ब्रह्म भूमा शुद्ध संसारी और मुक्त जीव की 3 कोटियां हैं। जड़ जगत की उत्पत्ति एवं विनाश नहीं होता, उसका केवल आविर्भाव और तिरोभाव ही होता है। उन्होंने भगवान के पोषण अनुग्रह को ही भक्ति की प्राप्ति का आधार माना है। इसीलिए उनके मत को पुष्टि मार्ग कहा गया। रागानुगा भक्ति ही पुष्टि भक्ति है, जो साधना भक्ति से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम और रसरूप है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बालरूप की साधना को प्रमुखता दी गई है। 4. द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्क 11वीं सदी ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। उनके अनुसार जीव का ब्रह्म के साथ भेद और अभेद दोनों संबंध है। इनका मूल कारण अवस्था भेद है। जीव और ब्रह्म में अंश-अंशी संबंध है। जीव अल्पज्ञ अणु है। जीव ईश्वर का अंश होने से नित्य है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण को युगलोपासना संप्रदाय की भक्ति सख्य भाव की है। निर्गुण भक्ति का दार्शनिक आधार। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत मत और सूफी मत आता है। दोनों भक्ति मार्ग में ईश्वर को अजमा शरीर आगोचार माना गया है। आइए दोनों भक्ति मार्ग के दार्शनिक आधार का हम अध्ययन करें। 1. संतकाव्य का दार्शनिक आधार।
संत मत का विकास वैष्णव धर्म सिद्धोनाथ सूफी व शंकर के अद्वैतवाद से प्रेरणा प्रभाव ग्रहण से होता है। वैष्णवों से अहिंसा और प्रपत्ति भावना, सिद्धोनाथों से जाति पाति, कर्मकांड शास्त्र का नकार, काया योग शून्य समाधि। शंकराचार्य से अद्वैत दर्शन, सूफियों से ब्रह्मतत्व को लेकर कबीर ने निर्गुण पंथ का प्रकार किया। उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण निराकार अजन्मा मानते हुए अवतारवाद, बहुदेववाद का खंडन किया। परम तत्व एक ही है जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है। जीव अज्ञानता के कारण क्षणभंगुर संसार को सत्य समझ परमात्मा से विमुख रहता है। सद्गुरु की कृपा से व्यक्ति को आत्मज्ञान मिलता है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। उस परमात्मा की भक्ति के लिए न तो शास्त्र ज्ञान अपेक्षित है और न ही बाह्य विधि विधान। ब्रह्म माया जीव जगत संबंधी संत मत की अवधारणाएं शंकराचार्य से प्रभावित है। 2. सूफी मत। सूफी मत इस्लाम की ही एक शाखा है जिसका उदय इस्लाम के प्रवर्तन के 250-300 वर्षों बाद होता है। भारत में सूफियों का आगमन 12वीं सदी में माना जाता है। यह एक उदार, सहिष्णु मत है जो इस्लाम की शाखा होते हुए भी उससे बहुत मामलों में भिन्न है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इस पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति सफ से मानते हैं जिसका अर्थ होता है पंक्ति। उनके अनुसार ईश्वर का प्रिय होने के कारण जो लोग कयामत के दिन सबसे पहली पंक्ति में खड़े होंगे उन्हें सूफी कहते हैं। कुछ के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति सूफ शब्द से हुई, जिसका अर्थ है मस्जिद का चबूतरा। जो फकीर मस्जिद के चबूतरे पर सोकर अपनी रात गुजारते थे वे सूफी कहलाए। कुछ लोगों के अनुसार सूफी का अर्थ पवित्र है। सूफून के भी अर्थ में है। सादा और पवित्रता युक्त जीवन जीने वाले और ऊनी चोंगा पहनने वाले फकीरों को ही सूफी कहा जाने लगा। कुछ के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति सोफिया शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान रखने वाले फकीरों को सूफी कहा गया। इस प्रकार शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी कई मत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रारंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे जो खुदा की राह पर चलते थे। दीनता और नम्रता के बड़ी फटी हालत में दिन बिताते थे, ऊन के कंबल लपेटे रहते थे, भूखे प्यासे रहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। इस प्रकार सूफी वे फकीर थे जो सांसारिक भोग विलास से दूर रहकर सादा एवं त्यागपूर्ण जीवन जीते हुए हमेशा के खुदा ख्वाब ख्याल में डूबे रहते थे। सूफियों के अनुसार खुदा सारी कायनात में व्याप्त है। उनका मत इस्लामी एकेश्वरवाद की अपेक्षा शंकर के अद्वैतवाद के ज्यादा करीब है। सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं हैं। 1. शरीयत अर्थात शास्त्रानुसार वेदी निषेधों का सम्यक पालन। 2. तरीकत बाह्य विधि विधान से परे हटकर हृदय को शुद्ध रखकर ईश्वर का ध्यान। 3. साधना द्वारा तत्व बोध की अवस्था। 4. मारिफत आत्मा का परमात्मा में लीन होने की अवस्था, सिद्धावस्था। सूफी मत का मूल तत्व है प्रेम। परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह लीन, उन्मुक्त होकर ही प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह प्रेम साधना सरल नहीं, अत्यंत कठिन है। सूफी कवि इश्क मिजाजी लैंगिक प्रेम के जरिए इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हैं। उन्होंने परमात्मा को प्रेयसी रूप और आत्मा को प्रेम रूप में चित्रित किया है। गुरु कृपा से ही परमात्मा का प्रियतमा के सच्चे रूप का ज्ञान होता है। प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए प्रेम को ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। माया या शैतान के कारण विघ्न बाधाएं आती है। अंततः अपने सच्चे प्रेम के कारण गुरु और परमात्मा की कृपा से उसे सफलता मिलती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.